प्रेजेंट टाइम में देखें तो स्मॉल कैप कैटेगरी में लगातार फंड्स बढ़ते ही जा रहे हैं और अब इनकी टोटल संख्या 31 हो चुकी है। सो इतने सारे फंड्स होने की वजह से स्मॉल कैप कैटेगरी में एक बढ़िया फंड चुन पाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में मैं प्रेजेंट टाइम के 3 बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स को आपस में कंपेयर करूंगा, जिससे कि आपको इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को समझने में मदद मिलेगी और आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सही फंड का सिलेक्शन कर पाएंगे। तो आज हम बंधन स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड को आपस में कंपेयर करेंगे और वीडियो के लास्ट में ये भी बात करेंगे कि इनमें से कौन सा फंड सबसे बेस्ट है। तो चलिए इन फंड्स के बेसिक से शुरुआत करते हैं। अगर इनके लॉन्च की बात की जाए तो बंधन का फंड 2020 में लॉन्च हुआ है, एचडीएफसी का 2008 में और इन्वेस्को का 2018 में। तो यहाँ पर एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड सबसे पुराना है और बंधन स्मॉल कैप फंड सबसे नया है। ये तीनों फंड्स बेंचमार्क के रूप में बीएससी 250 स्मॉल कैप टीआरआई को फॉलो करते हैं। यदि इन तीनों फंड्स का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये बंधन का 17,380 करोड़ रुपीज़ है, एचडीएफसी का 38,412 करोड़ रुपीज़ है और इन्वेस्को का ये 8,720 करोड़ रुपीज़ है। तो देखा जाए तो यहाँ पर तीनों फंड्स का एयूएम बहुत ही बढ़िया है, जहाँ पर आपको कोई भी लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा। यदि इनके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये बंधन का 0.40% है, एचडीएफसी का 0.67% है और इन्वेस्को का ये 0.40% है। तो यहाँ पर आपको एचडीएफसी का फंड सबसे महंगा पड़ेगा। अगर रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये बंधन का 1.64% है, एचडीएफसी का 1.54% है और इन्वेस्को का ये 1.72% है। तो रेगुलर प्लान में आपको इन्वेस्को का फंड सबसे महंगा पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब इन तीनों फंड्स के फंड मैनेजर्स को भी देखते हैं। अगर बंधन के फंड मैनेजर्स को देखें तो इसे 2023 से मिस्टर कीर्ति जैन और मिस्टर मनीष गुनवानी मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जो मिस्टर मनीष है, इससे पहले वो निप्पॉन एएमसी और आईसीआईसीआई एएमसी के साथ में भी काम कर चुके हैं, यानी कि इनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। अगर एचडीएफसी की बात करें तो इसे 2014 से मिस्टर चिराग सेतलवत मैनेज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी फंड मैनेजर काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें काफ़ी अच्छी फंड मैनेजर स्टेबिलिटी मौजूद है। अगर इन्वेस्को इंडिया के फंड मैनेजर्स को देखें तो इसे 2018 से मिस्टर ताहिर बादशाह और 2023 से मिस्टर आदित्य खेमानी मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी दोनों फंड मैनेजर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स हैं, जिन्होंने कि मल्टीपल फंड हाउसेस के साथ में काम किया हुआ है। अगर इन तीनों फंड्स के 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो बंधन के 5 सालों के पीरियड के लिए मिनिमम रिटर्न्स 30.82% है और मैक्सिमम रिटर्न्स 40.80% है। साथ ही यहाँ पर जो 3 सालों के एवरेज रिटर्न्स है वो भी बहुत ही बढ़िया हैं। अगर एचडीएफसी के 5 साल के मिनिमम रिटर्न्स को देखें तो ये 21.65% है और मैक्सिमम ये 39.49% है। अगर इन्वेस्को की बात की जाए तो यहाँ पर 5 सालों के मिनिमम रिटर्न्स 25.35% है और मैक्सिमम ये 39.27% है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैक्सिमम रिटर्न्स है वो तीनों फंड्स के लगभग एक ही लेवल पर हैं, लेकिन जो यहाँ पर मिनिमम रिटर्न्स है वो बंधन स्मॉल कैप फंड के सबसे बेस्ट है, जो कि इसकी गुड कंसिस्टेंसी को भी इंडिकेट कर रहा है। चलिए इन तीनों फंड्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स को आपस में कंपेयर करते हैं। लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर ओनली एचडीएफसी के रिटर्न्स अवेलेबल हैं, जो कि 19.28% है। लास्ट 5 ईयर्स में बंधन के रिटर्न्स 29.87% है, एचडीएफसी के 28.14% है और इन्वेस्को के ये 29.91% है। अगर लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये बंधन के 32% है, एचडीएफसी के 22.03% है और इन्वेस्को के ये 26.69% है। वहीं पर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये बंधन के 2.83% है, एचडीएफसी के 2.37% है और इन्वेस्को के ये 3.24% है। तो दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी एवरेज ने लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, लेकिन यहाँ पर तीनों फंड्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर तीनों फंड्स ने लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जहाँ पर तीनों ने कंटिन्यू बेसिस पर बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स भी प्रोड्यूस किए हैं। लेकिन यदि लास्ट 3 ईयर्स का डेटा देखें तो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड दोनों फंड्स के मुकाबले ज़्यादा बेटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों यदि इन तीनों फंड्स में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू बंधन में 5,85,000 रुपीज़ होती, एचडीएफसी में 5,12,000 रुपीज़
और इन्वेस्को में ये 5,55,000 रुपीज़ की होती। तो यहाँ पर एसआईपी के मामले में सबसे बेस्ट रिटर्न्स बंधन के हैं और सबसे कम ये एचडीएफसी के हैं। वहीं पर यदि 5 साल पहले इन तीनों फंड्स में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मेच्योरिटी वैल्यू बंधन में 3,66,000 रुपीज़ होती, एचडीएफसी में 3,41,000 रुपीज़ होती और इन्वेस्को में ये 3,63,000 रुपीज़ की मेच्योरिटी वैल्यू होती। तो यहाँ पर भी बंधन के रिटर्न सबसे बेस्ट है और सबसे कम ये एचडीएफसी के हैं। अगर इन तीनों फंड्स का अपसाइड कैप्चर रेशियो देखें तो ये बंधन का 106 है, एचडीएफसी का 82 है और इन्वेस्को का ये 87 है। तो देखा जाए तो यहाँ पर तीनों फंड्स का कैटेगरी एवरेज से अपसाइड कैप्चर रेशियो बढ़िया है। हालांकि ये बंधन का सबसे बेस्ट है और सबसे कम ये एचडीएफसी का है। दोस्तों, अपसाइड कैप्चर रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना अधिक बढ़ता है, तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया माना जाएगा। वहीं पर यदि इन तीनों फंड्स का डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखें तो ये बंधन का 73 है, एचडीएफसी का 57 है और इन्वेस्को का ये 56 है। दोस्तों, डाउनसाइड प्रोटेक्शन ये इंडिकेट करता है कि फंड अपने बेंचमार्क के तुलना में कितना ज़्यादा गिरता है। तो यहाँ पर ये बंधन का सबसे ज़्यादा है, यानी कि इस फंड में आपको बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं पर एचडीएफसी और इन्वेस्को का ये बहुत ही बढ़िया है। चलिए दोस्तों, अब इन तीनों फंड्स के इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज पे नज़र डालते हैं। अगर इन फंड्स का अल्फा देखें तो ये बंधन का 9.49% है, एचडीएफसी का 4.35% है और इन्वेस्को का ये 6.40% है। दोस्तों, अल्फा रेशियो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क की तुलना में कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर बंधन का अल्फा सबसे बढ़िया है, जिसकी पूरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है। बात करें बीटा की तो ये बंधन का 0.92 है, एचडीएफसी का 0.79 है और इन्वेस्को का ये 0.81 है। बीटा रेशियो जो होता है वो किसी फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर जो बंधन का फंड है बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है और एचडीएफसी और इन्वेस्को के कंपैरेटिवली लो वॉलेटाइल फंड है। वहीं पर यदि इन तीनों फंड्स का साप रेशियो देखें तो ये बंधन का 1.34 है, एचडीएफसी का 1.09 है और इन्वेस्को का ये 1.18 है। साप रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर जो बंधन स्मॉल कैप फंड है वो सबसे बढ़िया रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बनाकर दे रहा है और सबसे कम ये एचडीएफसी के हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर सबसे बेस्ट रिस्क रेशियोज बंधन स्मॉल कैप फंड के हैं, जो कि बेस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड तो है ही और साथ में बेस्ट साप रेशियो भी जनरेट कर रहा है। जबकि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड के रेशियोज सेकंड बेस्ट माने जा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड की मास्टर ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं, जिसमें कि मैंने अपने फेवरेट फंड्स को भी शामिल किया है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब फंड का पोर्टफोलियो देखते हैं, जिसमें कि यदि नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात की जाए तो ये बंधन में 228 है, एचडीएफसी में 82 है और इन्वेस्को में ये 64 है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज देखें तो ये बंधन का 18.99% है, एचडीएफसी का 31.76% है और इन्वेस्को का ये 32.98% है। तो यहाँ पर जो बंधन का पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड दिखाई दे रहा है। मतलब कि यहाँ पर बंधन के पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स हैं, इसी वजह से यहाँ पर पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर पोर्टफोलियो का पीबी रेशियो देखें तो ये बंधन का 2.35 है, एचडीएफसी का 3.15 है और इन्वेस्को का ये 4.92 है। पी रेशियो की बात करें तो बंधन का ये 19.28 है, एचडीएफसी का 25.22 है और इन्वेस्को का ये 38.46 है। तो दोस्तों, यहाँ पर पी रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो बंधन का वैल्यूएशन सबसे रीजनेबल है, जबकि इन्वेस्को का वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, जो बंधन स्मॉल कैप फंड है वो निफ्टी 500 के बाहर के भी कुछ स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखता है, इसी वजह से यहाँ पर वैल्यूएशन थोड़ा कंफर्टेबल दिखाई दे रहा है। अगर इन तीनों फंड्स की प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये बंधन की 10.92% है, एचडीएफसी की 9.61% है और इन्वेस्को की ये 2.67% है। तो यहाँ पर बंधन और एचडीएफसी दोनों ने काफ़ी बढ़िया पैसा कैश में भी होल्ड किया हुआ है, जो कि इन्हें मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में मदद कर सकेगा। वहीं पर इन्वेस्को में ये काफ़ी कम है। अगर इन तीनों फंड्स का टर्नओवर रेशियो देखें तो बंधन का ये 26% है, एचडीएफसी का 8.92% है और इन्वेस्को का ये 57% है। टर्नओवर रेशियो ये इंडिकेट करता है दोस्तों कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने ज़्यादा चेंजेस करता है, यानी कि कितनी बार स्टॉक्स को बाई एंड सेल करता है। तो यहाँ पर जो एचडीएफसी और बंधन है वो बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं,
जिसमें कि रिस्क भी थोड़ी कम होती है, जबकि इन्वेस्को इंडिया थोड़ा पोर्टफोलियो में ज़्यादा चेंजेस करता है। इसी वजह से इसका टर्नओवर रेशियो भी बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले ज़्यादा है। आप यहाँ पर तीनों फंड्स का एसेट एलोकेशन भी देख सकते हैं, जिसमें कि तीनों फंड्स का स्मॉल कैप कंपनीज में बहुत ही बढ़िया एलोकेशन भी है, जबकि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ने मिड कैप कंपनीज में भी बड़ा एक्सपोजर लिया हुआ है। अगर इन तीनों फंड्स का सेक्टर वाइज हाईएस्ट एलोकेशन देखें तो बंधन ने फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन और कंज्यूमर स्टेपल में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। एचडीएफसी की बात करें तो इन्होंने सर्विसेज, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर स्टेपल में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। इन्वेस्को की बात करें तो इन्होंने सर्विसेज, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। दोस्तों, आप यहाँ पर इन तीनों फंड्स के टॉप 25 स्टॉक्स की लिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें कि तीनों फंड्स ने बहुत ही अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है। यदि किए गए एनालिसिस के बेसिस पर देखा जाए तो तीनों स्मॉल कैप फंड्स ही बहुत ही शानदार फंड्स हैं, जहां पर एचडीएफसी और इन्वेस्को का ट्रैक रिकॉर्ड कंपैरेटिवली बड़ा भी है और वहां पर इन्होंने अच्छा भी करके दिया है। यहाँ पर जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है वो बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले स्टेबल स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। सो लो वोलेटाइल स्मॉल कैप फंड को पसंद करने वालों के लिए ये फंड एक बढ़िया चॉइस हो सकता है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको रिटर्न्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, लेकिन साथ ही आपको यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी कम देखने को मिलेगी। जबकि थोड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए बंधन स्मॉल कैप फंड एक अच्छी बेट हो सकता है, जो कि प्रेजेंट टाइम में इन तीनों में बेस्ट चॉइस भी माना जा सकता है। वहीं पर इन दोनों फंड्स के बीच का इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है, जो कि बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन तो ऑफर करता ही है और साथ ही कंसिस्टेंटली बढ़िया भी करता हुआ आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।